हनुमान जी की भक्ति की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उनकी ऐसी कथा सुनी है जो अहंकार को मिटाने और निस्वार्थ सेवा का असली अर्थ सिखाती है? आइए जानते हैं एक अनकही कहानी। एक बार की बात है, जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तब सभी देवता और ऋषि श्री राम से मिलने अयोध्या आए। हनुमान जी भी वहां उपस्थित थे और अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा की तरह विनम्रता और सेवा में लीन थे। इसी समय नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, हनुमान जी निस्संदेह सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या उनके मन में अहंकार नहीं आता? यह जानने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। नारद मुनि ने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने अयोध्या में इतने वीर और शक्तिशाली योद्धा रखे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए हनुमान जी को कष्ट क्यों देते हैं? श्री राम मुस्कुराए और कहा, नारद जी, हनुमान से बड़ा भक्त और सेवक कोई नहीं। नारद जी ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए श्री राम की एक दिव्य अंगूठी को गिरवा दिया। वह अंगूठी महल के फर्श पर गिरते ही एक रहस्यमयी गहरी दरार में समा गई। श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या तुम इसे ला सकते हो? हनुमान जी बिना किसी संदेह के तुरंत उस दरार में कूद पड़े, लेकिन यह कोई साधारण दरार नहीं थी। जैसे ही हनुमान जी गहरी खाई में उतरे, उन्होंने खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी और वातावरण में एक दिव्यता थी। हनुमान जी ने देखा कि वहां जमीन पर अनगिनत सोने की अंगूठियां पड़ी थीं। हर ओर जहां तक नजर जाती, केवल अंगूठियां ही अंगूठियां थीं। हनुमान जी कुछ पल के लिए चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह क्या रहस्य है? इतनी सारी अंगूठियां यहां कैसे आईं? तभी वहां एक दिव्य वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके सफेद बाल और चमकता हुआ चेहरा उन्हें किसी काल के प्रतीक जैसा बना रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान, क्या तुम समझ पाए कि यह क्या स्थान है? हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे नहीं पता ब्राह्मण देव, परंतु मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आया हूं। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, हनुमान, जब जब श्री राम अवतरित होते हैं, नारद मुनि यह परीक्षा लेते हैं और हर बार उनकी अंगूठी यहां आ गिरती है। तुम अकेले नहीं, हर युग में एक हनुमान इसी स्थान पर आता है और यही प्रश्न पूछता है। हनुमान जी अब सब समझ गए, यह संसार एक लीला मात्र है और किसी को भी अपने बल, बुद्धि या भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। वह जान गए कि जो कार्य वे कर रहे हैं वह मात्र श्री राम की कृपा से ही संभव है। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उनकी आंखों में अब और भी गहरा भक्तिभाव उमड़ पड़ा। वे समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन करना है, न कि अपनी शक्तियों पर गर्व करना। वृद्ध ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ हनुमान, और यह ज्ञान अपने प्रभु को समर्पित कर दो। हनुमान जी तुरंत वापस अयोध्या लौटे और श्री राम के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मैं अब समझ गया कि सच्ची सेवा का अर्थ अहंकार रहित समर्पण में है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी के सिर पर अपना करुणामयी हाथ रखा और कहा, हनुमान, तुमने आज भक्ति का गूढ़ रहस्य जान लिया। सच्चा भक्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य की सेवा करे, न कि अपने बल और भक्ति का गर्व करे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बलशाली, बुद्धिमान या भक्तिमान क्यों न हो, अहंकार से बचना आवश्यक है। यह जीवन एक लीला मात्र है और इसमें जो भी शक्ति हमें मिली है वह ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। इसलिए हमें सच्चे भक्त की तरह निस्वार्थ सेवा में ही अपने जीवन का सार ढूंढना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।